अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। सुबह सुबह का टाइम था, मैं बना रही थी चाय और फिर इसके बाद जो है वो मैंने सालन बनाना था। सालन के जो है वो प्याज आप लोगों को कुछ ज़्यादा ही मतलब कि जले जले नज़र आ रहे होंगे। इसकी वजह ये है कि जब मैं तड़का लगाने से पहले एक दिन पहले मैं सालन बनाने लगी थी, तब मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो ये मैंने जो है वो प्याज निकाल के रख लिए थे। और फिर आज इसके बाद जो है वो जब मैं सालन बनाने लगी तो फिर थोड़ा सा ब्राउन मज़ीद कर लिया, तो वो बहुत ज़्यादा ब्राउन लग रहे थे। और यहाँ पे जो है वो मैंने शाहजन तो अभी सो रहा था, मेरा को उठ के मैंने जो है वो थोड़ा सा फ्रेश किया था। फिर रूम को जो है वो मैंने नीट एंड क्लीन करके जो है वो फिर मैंने अच्छे तरीके से रूम की भी सफाई कर दी थी। और फिर इसके बाद जो है वो शाहजैन उठ गया था। शाहजैन का आज कुछ मूड बेहतर था माशाल्लाह से। उसकी वजह यही है कि ये जो है ये पिस्टल लेके आया था रात को, तो सुबह सुबह इसने मुझे उठ के कहा कि मामा जो है वो मेरा पिस्टल कहाँ है ना, तो मैंने इसको लेके मतलब उठा के ना दे दिया था। तो अगर वैसे उठता है ना तो उसकी रूटीन यही है कि इसमें जो है वो रोते हुए उठना है। मेरा माशाल्लाह से ऐसा नहीं करती वो। अगर मैं रूम में नहीं भी हूँ तो उसने जो है वो मतलब खेलते रहना है, तो फिर मुझे पता तो चल जाता है उसकी आवाज़ से कि उसकी आवाज़ आ रही है और मेरा उठ गई है। और यहाँ पर भी ये देखें, मैं आटा गूँध रही थी और मेरा जो है वो चॉकलेट्स खा रही थी और अभी जो है वो रफ़ होलिये में थी। तो खैर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जेठानी के ऊपर और देवरानी के ऊपर। ईशानी के अगर आप लोगों का रिश्ता है जेठानी या देवरानी का, या आप जेठानी हैं या आप जो है वो देवरानी हैं, तो उसके ऊपर जो है वो मैंने सोचा कि जब हम लोग जॉइंट फैमिली के बारे में बात कर ही रहे हैं तो ये एक मेन चीज़ होती है जो कि जो है वहाँ मतलब आहिस्ता से इनमें जो है वो थोड़ा सा फसाद पैदा होता है। फिर यही है मतलब ऐसी जो है वो बातें होती हैं जिनकी वजह से भाई भाई एक दूसरे को जो है वो देखना पसंद नहीं करते। इनकी क्या वजह होती है और ससुराल का इसमें जो है वो क्या किरदार होना चाहिए, मतलब कि वो मतलब सास है, ससुर है, नंद है, तो उसका रोल जो है वो क्या होना चाहिए, वो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो है एक रिश्ता है, अगर आप लोग देवरानी का देख लें, ठीक है, आप जेठानी हैं, तो आप लोग ये नहीं कह सकते कि बस इस घर में जो है वो मेरी ही चलेगी और देवरानी छोटी है तो ये चुप करके रहेगी। ऐसा नहीं होता। जो देवरानी होती है वो कभी भी जो है वो मतलब इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं करती। भाई वो करे भी क्यों, बहुएं घर की दो ही होती हैं, तो दोनों की ही चलनी चाहिए। अच्छा, और उसके अलावा जब सास और ससुर को जब नज़र आ रहा हो कि ये जो है इनमें छोटी छोटी जो है वो मतलब बातें शुरू हो रही हैं, लड़ाई शुरू हो रही है, तो मैं कहती हूँ उनको जो है वो एक ही हल उसका निकालना चाहिए कि उनको जो है वो सेपरेट कर देना चाहिए। सबसे यही मेन चीज़ होती है कि अगर आप लोगों ने मतलब अपने बेटों को इकट्ठे देखना है, तो उनको जो है वो जब देख रहे हैं कि आपकी बहुओं की आपस में नहीं बन रही ना, तो स्टार्टिंग में ही अगर आपके पास सब कुछ है और आप किचन आप लोग जो है वो दो बना सकते हैं या घर में दो मौजूद हैं, तो आप लोग उनको जो है वो अलग अलग कर दें। इसका बेहतरीन हल यही है। और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि मैंने देखा है कि बहनें बहनें भी जो हैं अगर देवरानी और जेठानी के रिश्ते में आ जाती हैं ना, तो उनमें भी बहुत ज़्यादा फसाद पैदा हो रहा होता है और उनमें भी इतनी लड़ाइयाँ होती हैं, इतनी लड़ाइयाँ होती हैं कि वो जो है वो अपना रिश्ता ही भूल जाती हैं कि हम लोग जो है वो बहनें थी। वो सिर्फ़ देवरानी और जेठानी के ही रिश्ते को निभा रही होती हैं। मैंने अक्सर देखा है। तो कोई भी एक दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं करती। हाँ, हमें जब बात की जाती है सास की, तो सास भाई अगर हस्बैंड की माँ है तो आप लोगों की भी माँ है, तो उसकी जो है वो हमेशा से आप लोगों ने अपनी सास की तो माननी ही माननी है। हम सास की जो है वो कहीं ना कहीं गुंजाइश निकाल लेते हैं और नंद की भी हमारी जो है वो कहीं ना कहीं गुंजाइश निकल आती है। मैं खैर मेरे ऐसे रिश्ते नहीं हैं। मेरा भी जो है वो माशाल्लाह से जो है वो देवर है, वो भी छोटा है, उसकी जो है अभी शादी करनी है, लेकिन जो है वो एक्सपीरियंस या बातें हमारे जो है वो मेरे हस्बैंड के कज़न्स हैं या वैसे ही रिश्तेदार हैं हमारे, तो उनमें देखने में यही आती हैं कि बहनें बहनें जो हैं वो एक दूसरे की जो इस तरह से लड़ी होती हैं कि जैसे ये बस दुनिया की यही दो औरतें हैं और उन्होंने जो है वो लड़ लड़ के ही मर जाना है। और इससे अच्छा है कि आपके घर में ये नौबत आए तो आप लोगों को यही करना चाहिए कि आप लोगों के घर में गुंजाइश है तो उनको जो है वो अलग कर देना चाहिए।
ठीक है। और क्योंकि एक अगर देवरानी ने जेठानी को बात कर दी है, तो देवरानी जो है वो लगा के थोड़ी-सी अपने से वो अपने हस्बैंड को बात करेगी, और जो जेठानी होगी वो थोड़ी बहुत अपने से लगा के या जैसे भी उसने अपने हस्बैंड को बात करनी होती है। तो इससे ये होता है कि ये दोनों भाई होते हैं ना, वो ये सोचते हैं हमारी बीवी के साथ ऐसा हुआ। तो मतलब ना वो मतलब इस तरह से दोनों भाइयों के दरमियान ना इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं। तो अगर जो है वो ये मैंने जब बटकी जो है वो वालदा थी ना, उसको भी मैंने देखा था। उसने जब इंटरव्यू दिया था ना, तो उसने कहा स्टार्टिंग में ही ना कि मतलब मेरे फादर थे तो उसने हमें मेरा हिस्सा दे दिया था और हमें जो है वो अलग कर दिया था। और कहती है यही ऐसा होना चाहिए माशरे में कि अगर आप लोगों को कहीं फ़ील हो रहा है कि थोड़ी सी भी लड़ाई अगर हुई है ना, तो फ़ौरन से ही है आप लोगों को अलग कर देना चाहिए। कहती है हम लोग जो है वो मिलते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं, हमें जो है वो फ़ील ही नहीं होता कभी कि हम लोग जो है वो लड़ते थे या हमारी कुछ लड़ाई हुई थी या कुछ इस तरह से हमारे दरमियान। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बहुत ही प्यार से मिलते हैं, बहुत अच्छे तरीके से। और अब यही तो ऐसी बातें होती हैं कि बजाय इसके कि कल को एक भाई जो है वो मतलब एक दूसरे की शक्लें देखने को ही तरसें, तो उससे अच्छा हल यही है कि उसको जो है वो अलग कर देना चाहिए। और जो है वो जेठानी है, जेठानी को जो है वो अपनी एक लिमिट में रह के बात करनी चाहिए। हाँ, अगर जो देवरानी आई है, नई आई है और जेठानी जो है वो सारा काम करती है और देवरानी जो है वो काम को हाथ ही नहीं लगाती है, तो जेठानी को क्या पड़ी है, वो भी जो है वो अपने हिस्से का काम करे। रूम तो सेपरेट है ना, तो अपने रूम में जाके मतलब आराम करे, और जो है वो जो कुछ भी रहता है वो देवरानी को मतलब बाद में कहे कि आप नहीं करना था, मैंने तो अपने हिस्से का कर लिया था। वो स्टार्टिंग में ही चले 1 हफ़्ता होता है, 2 हफ़्ते होते हैं, लेकिन आप जो है वो ज़्यादा 2 हफ़्ते तक बहुत ज़्यादा होते हैं ये भी। क्या अगर आपकी देवरानी घर में आई है तो आप शुरू से ही जो है वो उसको इतनी ढील ना दिखाएँ, ठीक है? क्योंकि जब वो बाद में कहती हैं कि हमारी जेठानी सारी सब कुछ कर लेती है घर का, तो हमें क्या ज़रूरत है घर में काम करने की? तो इस तरह से भी होती हैं कुछ बातें। और जहाँ पे देवरानी होती है, वो तो कहती है बस जेठानी की थोड़ी-सी अगर जेठानी की बात सुन ली जाए, सास अगर कह दे, तो सास क्योंकि वो बड़ी कर ही लेती हैं कि सास-ससुर के घर की मतलब बड़ी बहू है, तो वो छोटी जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रही होती है कि बड़ी की कर ली। लेकिन आजकल जो है वो ऐसा ही चल रहा है कि आजकल की जो आ रही हैं बहुएँ, उनकी हो रही है। हालाँकि मतलब जो बड़ी बहुएँ हैं वो मतलब करती रही हैं, उन्होंने ही सँभाला हुआ था, लेकिन छोटी जब आती जाती है तो वो छोटी की जो है वो कदर करने लग जाते हैं, बड़ी को कोई समझते ही नहीं हैं। और यही जो है वो फ़साद की असल चीज़ यही होती है कि सास अगर मायके से भी अगर कोई लड़की आई है तो वो उसकी करने लग जाएगी, ठीक है? उसकी कदर करेगी। अगर छोटी बहू है तो वो समझेगी कि मेरी छोटी बहू है, मेरे लाडले बेगम है, तो मुझे ये बहुत अज़ीज़ है। हालाँकि बड़ी ने जो है उसको सँभाला होता है, सब कुछ वही कर रही होती है। तो ये चीज़ें जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त होती है। यहाँ से जो है वो लड़ाइयाँ शुरू होती है घर में। और पहले तो ऐसी बातों से गुरेज़ करना चाहिए। अगर हल नहीं नज़र आ रहा कुछ भी, तो फिर मतलब उसको यही करना चाहिए, इसका हल यही है कि आप लोग जो है वो उनको सेपरेट कर दें। और बस ये था आज का मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।